डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है, तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में, या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर फंडामेंटल का आगे का टॉपिक देखने वाले हैं कि आगे का टॉपिक हमारा क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। हम लोग जो लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो इसमें आगे देखते हैं कि अब और कौन से टाइप्स के कंप्यूटर है। हमने दो कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े थे, एनालॉग एंड डिजिटल। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा टाइप का कंप्यूटर है। तो जो थर्ड टाइप का जो कंप्यूटर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो हमने जैसे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में समझा, डिजिटल के बारे में समझा। अब क्या है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के एक कंप्यूटर बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दैट मीन्स दोनों के फीचर्स उठा के इसमें लगाए यूज किए गए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों ही कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किए गए हैं, उसके जो फंक्शनैलिटीज हैं वो हमारे यहाँ पे ऐड ऑन किए गए हैं। तो उससे हमारा एक नया कंप्यूटर आया है, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। इट इज fast like analog computer and has memory and accuracy like digital computer। तो इसमें क्या हुआ है, एनालॉग कंप्यूटर की तरह तो बहुत ज्यादा फास्टली काम करता है। दूसरा, डिजिटल कंप्यूटर की तरह ये एक्यूरेसी देता है और मेमोरी यहाँ पे प्रोवाइडेड है हमें, जैसे कि हमें जो भी डेटा स्टोर करना है वो हम आराम से स्टोर यहाँ पे कर सके। नेक्स्ट है, इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। अब एनालॉग जब आया तो वहां पे कंटिन्यूअस डेटा होता है एनालॉग में, डिजिटल वाले में क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रीट एज वेल एज जो कंटिन्यूअस डेटा है उन दोनों के साथ ही हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा भी कोई आता है, जैसे टेम्परेचर वगैरह का हो गया, ठीक है, या या डिस्क्रीट टाइप का डेटा है हमारे पास, जो कि हमें पता है कि वैल्यूज जो है वो चेंज हो रहे हैं बार बार करके, तो इस टाइप का अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो हम उसके साथ आराम से काम कर सकते हैं। It accepts analog signals and convert them into digital form before processing। अब इसमें क्या है कि जो भी ये डेटा जो एक्सेप्ट करेगा वो पहले एनालॉग सिग्नल्स को यहाँ पे लेगा, एनालॉग सिग्नल्स को फिर देन यहाँ पे कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल्स में, देन फिर हमें रिजल्ट को शो करेगा। अब सेम यही अगर डिजिटल सिग्नल से कैच कर रहा है तो डिजिटल सिग्नल्स को ये क्या करेगा, चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स में, देन फिर हमें यहाँ पे जो भी आउटपुट है वो देगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये एनालॉग डेटा भी ले रहा है तो भी तो ये कन्वर्ट ही करेगा, क्योंकि तभी तो यहाँ पे मेमोरी में स्टोर कर पाएगा, एक्यूरेसी आएगी डेटा की, है ना। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि जो एनालॉग डेटा यहाँ पे मौजूद है या एनालॉग सिग्नल्स हैं जो भी फेच कर रहा है, तो जो भी इसको मिल रहा है तो उसी के हिसाब से क्या कर रहा है, आगे प्रोसेस करने के लिए, आगे डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा की एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे वो कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल में या डिजिटल से एनालॉग में, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग अगर हाइब्रिड को अगर यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारे दोनों ही कंप्यूटर्स के यहाँ पे फंक्शनैलिटीज यहाँ पे मर्ज किए गए हैं, जिस वजह से हमारे एक हाइब्रिड कंप्यूटर बना है जो और ज्यादा इफेक्टिव है। So it is widely used in specialized applications where both analog and digital data is processed। ये जो कंप्यूटर्स है हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ये हमारे उन जगह पे यूज होते हैं जहाँ पे हमें एनालॉग डेटा के साथ में भी काम करना है एज वेल एज डिजिटल डेटा के साथ में भी काम करना है। उस टाइप के एरियाज में या उस टाइप के केसेस में हम लोग यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, अ प्रोसेसर इज यूज्ड इन पेट्रोल पंप्स दैट कन्वर्ट्स द मेजरमेंट ऑफ अ फ्यूल इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस। आपने देखा होगा कि पेट्रोल डलवाने के लिए जब आप जाते हो किसी भी पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे जो मीटर चलता है जिसमें आपको पेट्रोल के लिए अमाउंट वहाँ पे वो फीड कर देते हैं। अब फीड करने के बाद, वो फीड होने के बाद क्या होता है कि आपको सामने डिस्प्ले करता है, और जितने अमाउंट का आपने बोला होते अमाउंट के वो डालता है, पेट्रोल डाल पाता है, उससे ज्यादा अमाउंट का वो नहीं डाल पाता है। डालना होता है तो उसको फिर वापस से फीड करना पड़ता है। अब वहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर जो यूज हुआ है वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही मेनली यूज किया गया है, क्योंकि वो सबसे पहले क्या होगा, जो फ्यूल का जो फ्लो है उसको कन्वर्ट किया जाता है। फ्यूल का फ्लो मतलब हो गया कंटिन्यूअस फ्लो। अब कंटिन्यूअस फ्लो के लिए हमारा कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, एनालॉग वाला। अब एनालॉग से यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, डिजिटल डेटा में। डिजिटल डेटा में कैसे, नंबर्स के फॉर्म में। तो नंबर्स के फॉर्म में क्या चेंज होगा, जो फ्यूल का फ्लो है वो हमारे चेंज किस में होगा, क्वांटिटी में होगा।
और दूसरा प्राइस में होगा, तभी तो आपको सामने दिखा देता है कि अगर आपने 1 लीटर का पेट्रोल डलवाया है 100 में, तो 1 लीटर के हिसाब से आपको सामने शो कर देता है विद अलॉन्ग विद सम पॉइंट्स, ठीक है। तो 1 लीटर समथिंग कुछ आया जाता है 100 रुपीज का अगर डलवाते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जस्ट एग्जांपल मैंने बताया आप लोगों को समझने के लिए कि आप लोग जैसे अंडरस्टैंड कर सको जो प्रैक्टिकली आप लोग डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसे बताया है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो पेट्रोल का जो वहाँ पे मेजरमेंट जो हो रहा है वो हो तो पेट्रोल के फ्लो के हिसाब से रहेगी, पेट्रोल तो हमारी गाड़ी में डल ही रही है, बट वहाँ पे जो अमाउंट और जो हमें सामने जो प्राइस दिखता है, प्राइस और हो गया या क्वांटिटी हो गया पेट्रोल का, वो हमारे किस वजह से देख पाते हैं वहाँ पे डिस्क्रीट की वजह से, मतलब डिस्क्रीट डेटा होने की वजह से। कैसे? एनालॉग डेटा को वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें? डिजिटल में। और इसके लिए कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है? हाइब्रिड वाला, ठीक है। सिमिलरली दे आर यूज्ड इन एयरप्लेन्स, हॉस्पिटल्स एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। तो ये सिर्फ एक पेट्रोल पंप में ही हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे इवन हमारे एयरप्लेन्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी जो सिग्नल्स उनको जो कैच होता है, जो वो फ्लाई करते हैं उसमें जो सिग्नल्स जो कैच करते हैं उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ पाते हैं। उस हिसाब से उनको सामने जो भी डिस्टेंस है या जो भी उनको कवर करना है एरिया, तो उसके हिसाब से वो पूरे डिस्टेंस में वहाँ पे शो कर देता है, ठीक है। इसी टाइप से हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है, या हमारे जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस वगैरह है, ठीक है, जैसे हमारे टेस्टिंग वगैरह के लिए हो गया, तो उनका जो शो करता है वो उसी हिसाब से बता पाता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे प्रेशर के जो मशीन्स होते हैं उसमें हमारा रीडिंग जो करता है वो हमारा पल्सेस को रीड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा बॉडी का प्रेशर भी अगर वो चेक कर रहा है तो उसमें क्या है कि ब्लड का जो फ्लो हो रहा है उसी हिसाब से ही देखा जा रहा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जैसे हार्ट रेट अगर चेक करना है तो हार्ट बीट जितनी बार हो रहा है उसी हिसाब से वो वहां पे चेक हो रहा है। अब हार्ट बीट जो है वो तो कंटिन्यूस में चलेगी, वो तो रुकेगा नहीं। तो इसलिए उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस यहाँ पे बनाया हुआ है उसमें क्या हो रहा है कि वो डिवाइस कैच जो कर रहा है वो एनालॉग के फॉर्म में डेटा को कैच कर रहा है। अब उस एनालॉग को क्या किया जा रहा है? डिजिटल में बदल दिया जा रहा है, जो कि आपको सामने रीडिंग का जो दिखाया जाता है वो दिखा देता है कि इतना हार्ट रेट है या इतना कम है या इतना ज्यादा है, वो नंबर्स के फॉर्म में आपको वहाँ पे शो कर देता है, ठीक है। तो ये तो था कि हाइब्रिड कंप्यूटर है क्या, या किस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब आपके डेली लाइफ के हिसाब से भी आप देखते ही हो, मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताया। अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स के भी अपने खुद के एडवांटेजेस होते हैं, तो एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर, तो सबसे पहला है its computing speed is very high due to all parallel configuration of the analog subsystem। अब इसमें क्या है कि जो भी हमारा कंप्यूटिंग स्पीड है, मतलब जो कैलकुलेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि इसमें सारे हमारे जितने भी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे होने हैं वो सारे ही यहाँ पे किए गए हैं, जिस वजह से हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफी ज्यादा फास्ट है इसमें। सेकेंड एडवांटेज है it produces precise and quick results that are more accurate and useful। तो इसमें हमें जो रिजल्ट जो शो करता है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी रिजल्ट शो करता है और बहुत एक्यूरेट रहता है, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन रहती है इसमें ऐसा नहीं होता है गड़बड़ है। अब सीधे सीधे एग्जांपल पेट्रोल पंप का ले लो, क्या पेट्रोल पंप वाले कभी गड़बड़ करते हैं? नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना अमाउंट वहां पे फीड किया होगा उतना ही अमाउंट का पेट्रोल डलेगा, और ज्यादा का वो मीटर चलाते भी नहीं है, ठीक है। वो तब चलाएंगे जब आपने वहां पे एक्स्ट्रा डालने के लिए बोला होगा, एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो तो उसके हिसाब से वो अगेन फीड करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन रहती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई कोई गड़बड़ होने के चांसेस, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक। नेक्स्ट एडवांटेज है इट हैज द एबिलिटी टू सॉल्व एंड मैनेज बिग इक्वेशन इन रियल टाइम। तो हमारे एक्चुअल में अगर कोई बहुत ज्यादा बड़े इक्वेशंस है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मली, तो उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो इनका इस्तेमाल करके भी हमारे जो बड़े इक्वेशंस जो होते हैं डेली लाइफ के हिसाब से जो हमारे यूज हो रहे हैं, तो उनको उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे जो साइंटिस्ट बड़े वो भी कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल करती है। इट हेल्प्स इन द ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग, ये इवन जो ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग है उसमें भी मदद करता है। तो जो भी डेटा को ऑनलाइन हमें प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए भी हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर सबसे ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के कंप्यूटर्स थे जिसके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है साइजेस के हिसाब से। तो सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ साइज द कंप्यूटर कैन बी ऑफ 5 टाइप्स। कंप्यूटर हमारे 5 तरीके के होते हैं। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर, थर्ड इज मिनी कंप्यूटर और मिनी फ्रेम, फोर्थ इज वर्क स्टेशन एंड फिफ्थ इज
माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ये 5 जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, 5 टाइप से जो डिवाइड किया हुआ है, ये इनके साइजेस के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है कि जो सबसे बड़ा है वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है और जो सबसे छोटा है वो हमारा मिनी माइक्रो में आता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं सीधे सीधे कंप्यूटर के साइजेस के हिसाब से यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो बेस टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं, देखते हैं कि वो क्या है या उनके क्या क्या साइजेस है। तो इसके साइजेस के बारे में जो हम लोग जानेंगे वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो हमारे कंप्यूटर के जैसे मैंने बताया कि हमारे जो कंप्यूटर है उसको डिवाइड किया उसके साइजेस के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में जानेंगे। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया हो, हमारा वीडियो का पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर हिट करें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू।